नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। स्टैंडर्ड 10th सब्जेक्ट सोशल साइंस इंग्लिश मीडियम में आपका स्वागत है। चैप्टर नंबर 5 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 इंडियाज हेरिटेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। द डिस्कवर एंड इन्वेंशन इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव ब्राउट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड क्लोजर। यानी डिस्कवर और इन्वेंशन, खोज और आविष्कार के कारण साइंस और टेक्नोलॉजी से कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड क्लोजर, विश्व की अनेक देश बिल्कुल क्लोजर मतलब नज़दीक आ गए हैं। साइंस मीन्स सिस्टमेटिक नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी मीन्स द प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ सिस्टमेटिक नॉलेज। साइंस मीन्स सिस्टमेटिक नॉलेज मतलब व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त करना, एंड टेक्नोलॉजी मीन्स द प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ सिस्टमेटिक नॉलेज अर्थात प्रैक्टिकल लाइफ में उस सिस्टमेटिक नॉलेज का यूज करना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्पायर्ड ऑफ बीइंग टू डिफरेंट वर्ड्स, दे आर लिंक्ड टू ईच अदर। साइंस और टेक्नोलॉजी ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं बट दे आर लिंक टू ईच अदर, लेकिन दोनों एक दूसरे से लिंक है, जुड़े हुए हैं। 3 मार्क का क्वेश्चन है, हेरिटेज ऑफ एनिशियंट इंडिया इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। द ग्रेट सेक ऑफ आवर एनिशियंट इंडिया हैव गिफ्टेड इनवैल्यूएबल हेरिटेज ऑफ साइंस टू द वर्ल्ड। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने, प्राचीन भारत ने पूरे विश्व को साइंस में इनवैल्यूएबल हेरिटेज गिफ्ट दिया है। दे हैव मेड आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ मेटरोलॉजी, केमिस्ट्री, साइंस ऑफ मेडिसिन, सर्जरी, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र एंड फिजिक्स। इंडिया कंट्री ने आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन महत्वपूर्ण योगदान दिया मेटरोलॉजी में, केमिस्ट्री में, साइंस ऑफ मेडिसिन में, सर्जरी, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र एंड फिजिक्स। इट इज ए मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड फॉर अस, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। इंडिया हैज कंट्रीब्यूटेड नॉट ओनली इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, आर्ट, religion, education and philosophy, but also it has made immense contribution in the field of science and technology। हमारे भारत ने सिर्फ लिटरेचर, आर्ट, रिलीजन, एजुकेशन एंड फिलोसॉफी में ही कंट्रीब्यूशन ही दिया, बल्कि साइंस और टेक्नोलॉजी में भी इन्होंने महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन योगदान दिया है। मॉडर्न एज रिसर्चेज have proved that India has scientific attitude along with religious outlook। मॉडर्न एज में, वर्तमान समय में, आधुनिक युग में रिसर्च से यह प्रूव हो गया है कि इंडिया भी साइंटिफिक एटीट्यूड मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखता है। तो ये 3 मार्क का क्वेश्चन हुआ, हेरिटेज ऑफ एनिशिएंट इंडिया इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सेकेंड 5 मार्क का क्वेश्चन है या 4 मार्क का क्वेश्चन में आएगा मेटरोलॉजी, जो शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। मेटरोलॉजी जिसे हम धातु विद्या के नाम से जानते हैं हिंदी वर्ड में, सिंस एनिशियंट एज, प्राचीन समय से ही द पीपल ऑफ इंडिया यूज मेटरोलॉजी इन दियर प्रैक्टिकल लाइफ, यानी प्राचीन समय से ही भारत के लोग अपने प्रैक्टिकल लाइफ में मेट्रोलॉजी का यूज कर रहे हैं। एनिशियंट इंडिया मेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ मेट्रोलॉजी। प्राचीन भारत ने हमारे मेट्रोलॉजी फील्ड में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस किया। ए मेटालिक आइडियल ऑफ ए फीमेल डांसर डिस्कवर्ड फ्रॉम इंदुस वैली सिविलाइजेशन इज एन एग्जाम्पल अचीवमेंट ऑफ एनिशियंट इंडिया। प्राचीन भारत की यह महत्वपूर्ण सिद्धि है जो इंदुस वैली सिविलाइजेशन में देखने को मिलता है, जिसमें एक फीमेल डांसर का आइडियल, मेटालिक आइडियल यानी धातु की प्रतिमा देखने को मिली।
उसके बाद लेटर स्टेचू ऑफ बुद्धा बिलोंगिंग टू द कुषाण पीरियड हैव बीन फाउंड एट तक्षशिला। उसके बाद स्टेचू ऑफ बुद्धा मिला जो कुषाण पीरियड के समय का था, तक्षशिला में से प्राप्त हुआ। इन साउथ इंडिया ड्यूरिंग द चोला पीरियड नंबरेज मेटल आइडियल्स वेयर मेड। दक्षिण भारत में चोला पीरियड के समय में मेटलर्जी के कई आइडियल्स यानी प्रतिमा प्राप्त हुए। द स्टेचू ऑफ नटराज ए मास्टरपीस इन स्कल्पचर इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। स्टेचू ऑफ नटराज जो एक मास्टरपीस के नाम से जाना जाता है, जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। इट इज प्रिजर्व इन म्यूजियम एट चेन्नई। इस नटराज स्टेचू को चेन्नई के म्यूजियम में सुरक्षित रखा गया है। अनदर, इसके अलावा वेल नोन मेटल आइडियल राम द आर्चर कैन बी सीन इन द म्यूजियम। इसके अलावा राम द आर्चर की भी एक प्रतिमा है जो चेन्नई म्यूजियम में रखा गया है। आर्टिस्टिक स्टेचू ऑफ गॉड्स, गॉडेसेस, बर्ड्स एंड एनिमल्स एंड बेटल नट कटर आर कॉन्सिडरेड। बेटल नट कटर मतलब सुपारी काटने का यंत्र भी बनाया गया। टू बी द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मेटालिक आर्ट। ऑल ऑफ देम हैव इम्पोर्टेंट पैलेस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इस तरह से भारत के इतिहास में मेटलर्जी एक इम्पोर्टेंट स्थान रखता है, महत्वपूर्ण स्थान रखता है। केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस। जो आपको एमसीक्यू में भी पूछा जाएगा कि केमिस्ट्री कैसा साइंस है, एक्सपेरिमेंटल साइंस है। इसमें कई तरह की खोजें होते रहती है। दिस साइंस इज वेरी यूजफुल फॉर वेरियस मिनरल्स, प्लांट्स, सीड्स, फॉर एग्रीकल्चर, मेकिंग ऑफ वेरियस मेटल्स और टू ब्रिंग चेंजेस इन देम। हमारे भारत देश में केमिस्ट्री को एक्सपेरिमेंटल साइंस के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर कई सारे खनिज, प्लांट्स, सीड्स ऑफ एग्रीकल्चर, मेकिंग ऑफ वेरियस मेटल्स और ब्रिंग चेंजेस इन देम, इन सभी में केमिस्ट्री का यूज किया जाता है। कहाँ कहाँ? मिनरल्स में, प्लांट्स में, सीड्स ऑफ एग्रीकल्चर में और अनेक तरह के मेटल बनाने में या उसमें बदलाव लाने में केमिस्ट्री का यूज होता है। इट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर मेकिंग मेडिसिन। इसका सबसे ज़्यादा उपयोग मेडिसिन बनाने में किया जाता है। आचार्य नागार्जुना, ए लर्न बुद्धिस्ट नालंदा यूनिवर्सिटी, इज नॉन एज आचार्य इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। आचार्य नागार्जुना नालंदा यूनिवर्सिटी में आचार्य के नाम से जानते थे, केमिस्ट्री के आचार्य माने जाते थे और ये बुद्धिस्ट रिलीजन से जुड़े हुए थे। ही हैड रिटेन बुक्स लाइक रस रत्नाकर एंड आरोग्य मंजरी। आचार्य नागार्जुन ने 2 किताबें लिखी, एक का नाम था रस रत्नाकर एंड सेकेंड नाम था आरोग्य मंजरी। आचार्य नागार्जुना एडवोकेटेड द यूज ऑफ एलोपैथी एलोंग विथ द हर्बल मेडिसिन। आचार्य नागार्जुना ने बढ़ती हुई आबादी को देखकर एलोपैथी और हर्बल मेडिसिन यानी हर्बल मेडिसिन के साथ, प्राकृतिक मेडिसिन के साथ एलोपैथी मेडिसिन को यूज करने के लिए सिखाया। इट इज बिलीव्ड दैट द यूज ऑफ मर्क्यूरी एज ए मेडिसिन वॉज इंटिएटेड बाई हिम। उन्होंने सबसे पहले मर्क्यूरी, जिसे हम हिंदी वर्ड में पारा कहते हैं, उसका मेडिसिन बनाया, उसके राख में से मेडिसिन बनाया गया। नालंदा यूनिवर्सिटी हैड इट्स ओन स्कूल ऑफ केमिस्ट्री एंड फॉरेंस फॉर स्टडी एंड रिसर्च। नालंदा यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए अलग से फॉरेंस मतलब भट्ठी बनाई गई और स्टडी के लिए, रिसर्च के लिए अलग से कमरे, स्टडी के लिए, रिसर्च के लिए अलग से कमरा बनाया गया, डिपार्टमेंट बनाया गया। द डिस्क्रिप्शन ऑफ मेन रस, उपरस, 10 टाइप्स ऑफ पॉइजन्स एज वेल एज वेरियस टाइप्स ऑफ सॉल्ट एंड एस ऑफ मिनरल्स इज सीन इन द केमिस्ट्री। इसके अलावा इसके अंदर मेन रस, जैसे मुख्य रस हिंदी में कहते हैं, उपरस,
10 प्रकार के पॉइजन, अलग अलग प्रकार के सॉल्ट एंड मिनरल्स के एस इत्यादि चीज़ें केमिस्ट्री में देखने को मिली। The copper statue of Buddha reflect an expert knowledge and skill in the field of chemistry. कॉपर का, तांबे का स्टेचू बना हुआ बुद्धा का, जो कि इस फील्ड का सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। द कॉपर स्टेचू ऑफ बुद्धा डिस्कवर्ड फ्रॉम सुल्तानगंज इन भागलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज 7.5 फीट हाई एंड वेट 1 टन। कॉपर स्टेचू, तांबे का स्टेचू बनाया गया बुद्धा का, जो सुल्तानगंज में से प्राप्त हुआ, बिहार में आया हुआ है। 7.5 फुट 7.5 भी बोल सकते हैं फीट ऊंचा और 1 टन उसका वजन है। 1 टन इजकल टू 1000 kg। 1000 किलो को 1 टन के नाम से जाना जाता है। द स्टेचू ऑफ बुद्धा एट Nalanda is 18 feet high. An exact example is of Vijaya Stambha, the 24 feet high iron pillar. नालंदा विद्यापीठ में केमिस्ट्री के कई एग्जाम्पल, इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल आपने देखा बिहार स्टेट में सुल्तानगंज के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में से 7.5 फीट हाई एंड 1 टन वेट का एक कॉपर स्टेचू मिला बुद्धा का। सेकेंड नालंदा में से 18 फीट हाई बुद्धा स्टेचू मिला। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण विजय स्तंभ, जो आप यहाँ चित्र पे देख सकते हैं, ये 24 फुट जितना ऊंचा है एंड इसका 7 टन वजन है। ब्यूलिट बाय चंद्रगुप्ता सेकेंड, इसे चंद्रगुप्त दूसरे नंबर चंद्रगुप्त राजा ने बनाया था। इंस्पाइट ऑफ नेचर इज फ्यूरी ओवर सेंचुरी, कई वर्षों के बाद भी द पिलर हैज नॉट एट कोरेडेड, इसमें जंग नहीं लगा। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ केमिस्ट्री लॉर ऑफ इंडिया, जो केमिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल माना जाता है। तो हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया, जिसमें हमने मेटरोलॉजी पढ़ा, केमिस्ट्री शॉर्ट नोट में पढ़ा और हेरिटेज इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। ये सभी आपको 5 मार्क के क्वेश्चन में पूछे जाएंगे शॉर्ट नोट के रूप में।